सारिका जी, आपको भी लग रहा है क्या बदले की कार्रवाई है ये? में तो कोई शक और सुबह का कोई विषय ही नहीं है। निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, और आप देख लीजिए जितने भी ईडी के केसेस हुए हैं जो आज एक्टिव है, वो मोस्टली जो है वो अपोजिशन वाले लोगों पे है। और वो लोग जो कि किसी भी कारण से जिन पे केस बना और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने स्वीकार कर लिया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, उनके ऊपर से केस बंद भी कर दी जाती है। ये भी है, ये सबके सामने है, मुझे लगता है पब्लिक डोमेन में है, आज लोग भी जान रहे हैं। और ईडी हमेशा से ही संदेह के घेरे में रही है, क्योंकि आप देखिए बिहार हो, दिल्ली हो, या पूरे आप देश भर में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह आज ईडी इनकम टैक्स जो है ना वो काम कर रही है। खास करके जब चुनावी समय होता है, और उस समय ये और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो चुन चुन करके लोगों को, देखिए क्या मतलब 20 साल हो गए, 20 साल में आज तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं ये लोग, और कितना समय आप चाहते हैं भाई। और खास करके जब चुनाव होता है तभी ये जागृत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, ईडी के समन आने शुरू हो जाते हैं, ऑपोजिशन के लोगों को बुलाना शुरू हो जाता है, पूछताछ के नाम पर उन्हें हरास किया जाता है। सारिका जी, लालू यादव परिवार के ऊपर भी जो केस चल रहा है लैंड फॉर जॉब वाला, उसमें भी जो केस हैं, उसमें इंसिडेंट्स हैं, क्या उनसे आप साफ तौर पर इनकार कर देंगे कि बिल्कुल उसमें कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है? पूरी टाइमलाइन बिठाई गई है ना, पूरी टाइमलाइन बिठाई गई है साथ में कि इस टाइम पर जमीन गई है और उसके बाद इतने समय में नौकरी लगी है। नहीं, मुझे लगता है कि इस पैनल में हमारे सारे प्रबुद्ध लोग हैं, और सभी को पता है यहाँ पे कि कोई भी रेलवे मिनिस्टर जो होता है वो एम्पावर्ड नहीं होता है किसी को नौकरी देने के लिए। तो मुझे लगता है ये केस ही जो है ना वो पूरी की पूरी फेक है, और जो लोग की इन्वॉल्वमेंट इनमें थी, देखिए इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ईडी जो है वो खास करके केंद्र सरकार के द्वारा संचालित वो एजेंसी बन के रह गई है जो केंद्र सरकार चुनाव के समय इनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है।